हेलो इन्वेस्टर्स। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ को आप अप्लाई कैसे कर सकते हो और आईपीओ कंपनी क्यों लाती है। तो पूरा बेसिक से समझेंगे कि किसी भी बिजनेस जब बिल्ड होता है तो वो बिल्ड कैसे होता है और आईपीओ क्यों कंपनी लाती है और या आईपीओ की जरूरत क्या होती है कंपनी को, उसके बेनिफिट क्या होते हैं कंपनी के लिए और आप उससे कैसे बेनिफिट कमा सकते हो। या चलो चलते हैं हमारी स्क्रीन पे और शुरू करते हैं कि आईपीओ होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे कि एक छोटे से एग्जांपल से शुरू करते हैं और कोई भी कंपनी कैसे फॉर्म होती है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले मान लो एक कंपनी अगर आपको खड़ी करनी है, मान लो आपको एक टी शर्ट का आपके दिमाग में आइडिया आता है कि मुझे एक टी शर्ट का ब्रांड बनाना है। तो सबसे पहले आपके पास आइडिया आता है, तो आइडिया आने के बाद आप क्या करते हो, आपको भी पैसे की जरूरत होगी। ठीक है, तो अब आपको जिस पैसे की जरूरत है, अब आप ये पैसा कहां से लाओगे। तो ये पैसा आप सबसे पहला ऑप्शन तो आपके पास होता है फ्रेंड्स या फैमिली। ठीक है, फ्रेंड्स के फैमिली के पास से आपने पैसा ले लिया और आपने आपका बिजनेस सेटअप कर लिया। लेकिन अब आपका बिजनेस अच्छा चलने लगा, आपको और ज्यादा पैसे की जरूरत है और आपको बहुत ज्यादा ग्रो करना है। तो ग्रो करने के लिए आपको अब पैसे की जरूरत है, तो ये पैसा आप कहां से लाओगे। तब आते हैं पिक्चर में एंजल इन्वेस्टर। तो एंजल इन्वेस्टर मतलब कौन, जब आपके पास आइडिया होती है और आपको जब भी फंडिंग की जरूरत होती है तो इनिशियल लेवल पे जो भी इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं उन्हें एंजल इन्वेस्टर कहा जाता है। ठीक है, इन्हें एंजल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपके बिजनेस में एंजल की तरह आते हैं जो कि आपके बिजनेस को पूरा सीड फंडिंग देते हैं और पूरा मतलब बेसिक से उठने के लिए जब जहां पे आप आइडिया स्टेज पे होते हो वहीं से आपका बिजनेस बिल्ड करने में ये आपको हेल्प करते हैं। तो ये जो होते हैं ये एंजल इन्वेस्टर जो होते हैं ये हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम खेलते हैं, क्योंकि आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, ये चलेगा तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं चला तो ये हाई रिस्क हाई गेम खेलते हैं एंजल इन्वेस्टर, क्योंकि ये बिजनेस के इनिशियल लेवल पे जब बिजनेस स्टार्ट होता है तभी ये इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो ये सीड फंडिंग आपको एंजल इन्वेस्टर प्रोवाइड करते हैं। तो उससे आप क्या करते हो, आपकी बिजनेस या फैक्ट्री जो भी होती है वो आप आपकी फैक्ट्री सेटअप कर लेते हो। ओके, तो अब आपने आपकी फैक्ट्री सेटअप कर ली, अब आपकी एक फैक्ट्री है और ये एक फैक्ट्री आपकी अच्छी खासी अब चल रही है और यहां से आप अच्छा खासा रेवेन्यू आप जनरेट करने लगे हो। ठीक है, तो अब आपका जो बिजनेस है तो आपके बिजनेस को और अब एक्सपांड करना है, क्योंकि एक फैक्ट्री जो है, मान लो आपकी एक मुंबई में फैक्ट्री है, मुंबई की फैक्ट्री अब अच्छी चलने लगी, तो आपने सोचा कि हम अब बैंगलोर में भी एक्सप्लोर करेंगे। ओके, या हम अब दिल्ली में भी एक्सप्लोर करेंगे। तो अब आपको एक फैक्ट्री से बहुत सारी, जब फैक्ट्री 2 4 5 6 जो आपको फैक्ट्री लगानी है या आपको एक्सपांड करके आपके जो अलग अलग यहाँ पे जो स्टोर्स डालने, इसके लिए और ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। अब पिक्चर में आते हैं वेंचर कैपिटल कंपनीज। वेंचर कैपिटल मतलब क्या, एंजल इन्वेस्टर जो होते हैं वो सीड मतलब जहां पे आपके पास आइडिया होता है वहीं पे आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन वेंचर कैपिटल जो होते हैं वो आपका थोड़ा बहुत बिजनेस अगर चलने लगा, आपके बिजनेस के थोड़े बहुत फाइनेंशियल्स उनको दिखने लगे कि बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, या आपके बिजनेस के थोड़े बहुत मतलब फंडामेंटल उनको दिखने लगे, आपका फोरकास्टिंग दिखने लगा, तो ये वेंचर कैपिटल पिक्चर में आते हैं। तो ये वेंचर कैपिटल आपको ऐसे आपका बिजनेस एक्सपांड करने के लिए आपको पैसा देते हैं। ठीक है, कि एक सिटी से मुझे दूसरी सिटी 5 सिटी अगर आपको एक्सपांड करना है तो ये वेंचर कैपिटल यहाँ पे आपको फंडिंग करते हैं। तो वेंचर कैपिटल के भी अलग अलग राउंड होते हैं, सीरीज ए होता है, सीरीज बी होता है, मतलब अलग अलग टाइम पे आप आपके बिजनेस में पैसा उठा सकते हो। और बिजनेस की ये जो होते हैं वीसी को आप कुछ तो शेयर देते हो, मान लो आपने 5 करोड़ रुपए वेंचर कैपिटल से लिए और उसके बदले में आपके 10% आपके कंपनी का ओनरशिप उनको दे दिया। तो ये भी हाई रिस्क लेते हैं क्योंकि तब भी आपका बिजनेस इनिशियल लेवल को होता है, लेकिन एंजल इन्वेस्टर से ये कम रिस्क लेते हैं। ओके, ठीक है, उसके बाद फिर और आपको बिजनेस एक्सपांड करना है, आपको और ज्यादा फैक्ट्री लगानी, और आपको वेयर हाउसेस खोलने, आपको और एम्प्लॉइज हायर करने, एडवांस टेक्नोलॉजी अगर आपको चाहिए, तो ये क्या होगा, ये आपको और ज्यादा एक्सपांशन होगा। तो यहां पे आप करते हो बी सीरीज का राउंड। तो यहां पे आपके पास अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं आपकी फंडिंग के लिए। आप या तो वेंचर कैपिटल से पैसा उठा सकते हो, या आपका जो इंटरनल प्रॉफिट, क्योंकि अभी आपकी कंपनी अच्छी चलने लगी तो इंटरनल जो प्रॉफिट आपका जनरेट हुआ है उससे भी आप आपके बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो, या बैंक का लोन ले सकते हो। तो यहां पे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। अब बैंक भी आपको लोन देगी, क्यों, क्योंकि आपका बिजनेस सेट हो गया है और बैंक को थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि अगर आपका बिजनेस सेट है, आपकी फैक्ट्रीज अगर चल रही है तो इसका उसको आप मॉर्गेज करके बैंक से भी लोन ले सकते हो। लेकिन इस स्टेज पे भी बैंक आपको हाई इंटरेस्ट लोन देती है, इतना सस्ता लोन आपको इस स्टेज पे भी बैंक से मिलता नहीं। तो अब आपको और ज्यादा एक्सपांड करना है और आपकी कंपनी को और ज्यादा आपको अगर एक्सपांशन मतलब अलग अलग स्टेट्स में आपको जाना है और कंपनी की ज्यादा ग्रोथ करनी है, नेशनल लेवल पे आपको खेलना है, तो अब आपको यहाँ पे वेंचर कैपिटल के बाद आते हैं हमारे पी मतलब प्राइवेट इक्विटी फंड। तो प्राइवेट इक्विटी मतलब बड़े वेंचर कैपिटल आप समझ सकते हो, या बिग ब्रदर ऑफ वेंचर कैपिटल समझ सकते हो। तो प्राइवेट इक्विटी फंड जो होते हैं वो लैक्स ऑफ करोड़ में
थाउजेंड्स ऑफ करोड्स में आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और आपके बिजनेस को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करके देते हैं, तो आप वहां से आपके बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हो। ओके, तो ये जो प्राइवेट इक्विटी फर्म होती है ये 60 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ ऐसे इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस में करते हैं और आपके बिजनेस को और ज्यादा एक्सपांशन का ये चांस देते हैं। ओके, तो अब तक आपका जो बिजनेस था वो ग्रोथ हो गई, उसकी एक मार्केट लीडरशिप आपने जनरेट कर ली, ऑपरेशनल इफिशिएंसी आपकी चलने लगी और अब आप लॉन्ग टर्म की तरफ बिजनेस के सोच रहे हो। तो अब जब आप लॉन्ग टर्म की तरफ सोच रहे हो, आपने इतना ज्यादा पैसा आप उठा लिया है, तो अब आपको और ज्यादा पैसे की जरूरत है। अब आप नेशनल लेवल पे हो, ठीक है, आपका जो टी शर्ट का बिजनेस था वो अब नेशनल लेवल पे चल रहा है, अब आपको इंटरनेशनल जाना है, बाहर कंट्रीज में आपको जाना है और ज्यादा एक्सपांशन करना है। तो अब आप पैसा कहां से उठाओगे, क्योंकि अब क्या हो गया, अभी तक जो ज्यादा रिस्क थी आइडिया लेवल पे जो होता है कंपनी की ज्यादा रिस्क होती है, वो रिस्क हमारी एंजल इन्वेस्टर्स ने एब्जॉर्व कर ली, तब उन्होंने इन्वेस्ट करके कंपनी को बड़ा कर दिया। 2-3 साल में वेंचर कैपिटलिस्ट आए, उसके 2-3 साल में मतलब 5-6-8 साल में कंपनी में प्राइवेट इक्विटी फर्म आए, प्राइवेट इक्विटी भी हाई रिस्क हाई रिटर्न होती है, उन्होंने भी इन्वेस्ट करके बिजनेस अब अच्छा खासा 5-10 साल में स्टेबल बिजनेस बन गया और अभी बिजनेस सोच रहा है कि हमें अब एक्सपांशन करना है या हमें अब अलग कहीं पे अलग इंटरनेशनली जाना है या हमें कुछ तो अलग ट्राई करना है। मतलब अब हम टी शर्ट बना रहे थे, हम वही ब्रांड से अब हम शूज बनाएंगे, ऐसा कुछ तो नया एक्सपांशन करना है। तो ऐसे समय पे कंपनी को और ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, तो इस समय में कंपनी पैसा कहां से लाएगी, तो इस समय जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी रिटेल इन्वेस्टर से पैसा लेती है। तो रिटेल इन्वेस्टर मतलब क्या, आप जैसे मेरे जैसे जो इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो इन्वेस्टर कंपनी में एबल है इन्वेस्ट करने के लिए, जिनको कंपनी का शेयर चाहिए, वो रिटेल इन्वेस्टर के पास से कंपनी पैसा उठाती है। और ये जो रिटेल इन्वेस्टर से पैसा उठाने की जो प्रोसीजर होती है, इसी को कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इसके फुल फॉर्म में ही देखो, इनिशियल मतलब फर्स्ट टाइम जब कंपनी पब्लिक होती है, ठीक है। अब तक प्राइवेट कंपनी थी कि प्राइवेटली वो कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट से फंड ले रही थी, कुछ प्राइवेट इक्विटी वालों से फंड ले रही थी, लेकिन अब नॉर्मल पब्लिक में जब कंपनी के शेयर्स बांटे जाएंगे और उनसे पैसा कलेक्ट किया जाएगा, इस प्रोसेस को कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये जो प्रोसीजर होती है एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर होती है। तो आईपीओ लाने के लिए किसी भी कंपनी को सेबी के साथ पहले उनके डीआरएचपी करके मतलब ड्रॉ रेड हेरेस प्रोस्पेक्टस करके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें दिखाना पड़ता है कि आज तक के हमारे फाइनेंशियल्स ऐसे आ रहे हैं, यहाँ से हम इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और जब रिस्क कम हो जाती है, बिजनेस की रिस्क जब जब कम हो जाती है, तब कंपनी आईपीओ ला सकती है। क्योंकि हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर इतना ज्यादा रिस्क नहीं ले सकती कि कंपनी, अगर एंजल इन्वेस्टर ने जब इन्वेस्ट किया तब क्या था, सिर्फ आइडिया स्टेज थी, तो तब कंपनी के मतलब बैंक करप्ट होने के या बंद होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, तब एंजल इन्वेस्टर रिस्क लेते। लेकिन हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर इतना रिस्क नहीं ले सकते, हम अच्छी खासी फंडामेंटल कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते। तो ऐसे समय पे कंपनी लाती है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब आप हमारे जैसे इन्वेस्टर्स को कंपनी उनके भी शेयर्स होती है वो देती है और हमसे कंपनी के एक्सपांशन के लिए, बिजनेस के कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए या बिजनेस को और एक्सपांड करने के लिए फंड उठाती। तो जो आईपीओ होता है इसमें कौन कौन इन्वेस्ट करता है, रिटेल इन्वेस्टर मतलब आप हमारे जैसे जो इन्वेस्टर है ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड हाउसेस, म्यूचुअल फंड जो कंपनी होती है, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी होती है, वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब इंडिया के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए, बड़े बड़े बैंक हो गए, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी हो गई वो, या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो भी यहाँ पे इस स्टेज पे कंपनी पे इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको समझ आया आईपीओ क्यों लाती है कंपनी, अगर कंपनी को एक्सपांशन करना है या बड़े लेवल पे कंपनी को स्केल करना है तो कंपनी को पैसे की जरूरत होगी और ये पैसा उठाने के लिए कंपनी आईपीओ लाती है। तो आईपीओ के लिए कंपनी को सेबी से परमिट लेना पड़ता है और उसके बाद कंपनी आईपीओ ला सकती है। तो हमने क्या सीखा कि आइडिया जब थी तो एंजल इन्वेस्टर आए, एंजल इन्वेस्टर को हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम ये खेलते, इनका रिटर्न भी हाई रहता है और इनका रिस्क भी ज्यादा रहता है। उसके बाद वीसी आए, वीसी भी हाई रिस्क हाई रिटर्न ही गेम खेलते। उसके बाद प्राइवेट इक्विटी फर्म आए, प्राइवेट इक्विटी फंड वालों ने भी अच्छा खासा पैसा कंपनी को दिया, 4-5-10 फैक्ट्री कंपनी की सेट कर दी, मतलब नेशनल लेवल पे अभी अच्छा खासा बिजनेस चलने लगा। अब कंपनी को इंटरनेशनल जाना है और ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो आता है आईपीओ। तो इसका कंपनी को क्या बेनिफिट होता है, कंपनी को सबसे पहले तो फंड मिल जाता है। इन जो ये जो
पहले इन्वेस्टर से इन सबको एग्जिट करने के लिए भी आईपीओ लाया जाता है। तो ये सब जो इन्वेस्टर होते हैं जिन्होंने अब तक इन्वेस्ट किया है, इनको अब एग्जिट चाहिए कंपनी में से, जो भी रिटर्न मिला। अब ये जो एंजल इन्वेस्टर हुए, इन्होंने तो रिस्क बहुत ज्यादा ली, लेकिन ये इनिशियल लेवल पे इन्होंने अच्छी खासी इक्विटी इनके पास होगी, तो इनको भी एग्जिट लाने के लिए कई बार आईपीओ लाया जाता है। तो आईपीओ के अलग अलग पर्पज होते हैं, और ये जो पर्पज होते हैं ये डीआरएचपी में सब कुछ मेंशन होता है। तो अगले स्लाइड जो हमारा वीडियो आने वाला है, उस अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आईपीओ को आपको कैसे अप्लाई करना है और आप उससे कैसे बेनिफिट ले सकते हो, किस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए, किस आईपीओ को नहीं करना चाहिए, आईपीओ के प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, अच्छा आईपीओ कैसे डिटेक्ट करें, या अच्छा आईपीओ को कैसे पहचाने, या आपको अगर मान लो कि आपको शॉर्ट टर्म में जो लिस्टिंग गेन होता है कि जब कंपनी लिस्ट होती है तब कुछ अच्छा खासा अगर उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, तो वो ऐसी कंपनी कैसे आइडेंटिफाई करें और उसमें इन्वेस्ट कैसे करें, ये अगले वीडियो में हम देखने वाले। इसके लिए मैंने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारे साथ बने रहना।